हेलो एवरीवन। आज हम लोग विभाजन पर आधारित प्रश्न ये जो श्रृंखला हम चला रहे हैं नंबर सिस्टम की, जैसा कि हमने बताया कि हम परीक्षा में आपके जो 50 प्रश्न मैथ के आने वाले हैं उनको अगले 50 दिन में कवर कर लेंगे। जितने भी टॉपिक हैं सब 50 दिन में कवर कर देंगे और आपके हर तरह के प्रश्न जो भी 50 तरह के आएंगे कोई भी एक प्रकार का प्रश्न छूटने वाला नहीं होगा। अभी हम नंबर सिस्टम का वो टॉपिक ले रहे हैं जो विभाजन पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षा में 2-3 प्रश्न हमेशा रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो। हाँ, वो जैसे कि मैंने बोला कि एग्जाम के आधार पर उसका लेवल छोटा कम या ज़्यादा हो सकता है। वही उसी टॉपिक से प्रश्न इजी हो सकते हैं, उसी टॉपिक से प्रश्न कठिन हो सकते हैं। तो चलिए हम हर परीक्षा के हिसाब से टॉपिक पढ़ाते हैं, चाहे इजी क्वेश्चन आए आपके लिए और चाहे कठिन क्वेश्चन आए, सब बन जाएंगे। पर आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है जिससे आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूट न पाए। तो वीडियो को स्किप करके मत देखिए, पूरा एक तरफ से वीडियो को देखिए, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट कभी भी छूटने नहीं पाएगा और परीक्षा में आने वाला हर प्रश्न आपका बनेगा। तो चलिए चलते हैं, पहला लेते हैं आपका जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है विभाजन पर आधारित प्रश्न। हम पहले वीडियो में जो कल हम वीडियो देख डाल चुके हैं वो उसमें हम भागफल, भाजक, भाज्य, शेषफल आधारित वो सभी प्रश्न लिए हैं जो इस प्रकार से संबंधित प्रश्न होते हैं। वो सब प्रकार का जो क्वेश्चन बन सकता है उसका बेसिक हमने ले लिया। आज हम लेंगे किसी संख्या विशेष पर आधारित प्रश्न, किसी संख्या विशेष पर आधारित प्रश्न, किसी संख्या विशेष पर विभाजन से संबंधित प्रश्न, जैसे 6 से विभाजित होने वाले, 7 से विभाजित होने वाले, इस तरह से किसी संख्या विशेष पर विभाजन। ये विभाजन का प्रश्न है जिसमें भागफल, शेषफल, भाज्य ये सब दिए रहेंगे और ये प्रश्न है जिसमें एक संख्या विशेष, एक या दो संख्या विशेष दिए रहेंगे, उस पर आधारित प्रश्न होगा। तो जैसे उसका एक नमूना हम ले लेते हैं। ये जैसे क्वेश्चन है, ये है 5 अंकों वाली एक ये संख्या है, 5 अंकों वाली एक ये संख्या है, 5 अंकों की है, 535 AB, यहाँ AB छुपा दिया गया है। ये बोल रहा है 3, 7 और 11 विशेष संख्याएं हैं जिनसे ये विभाजित होती है। तो आपको ये वैल्यू बताना है। अब ये वैल्यू तभी आप बता पाएंगे जब आपको ए और बी यहाँ पर मालूम होगा। ए और बी मालूम जाएगा तो ये निकाल देंगे। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है तो इसी प्रकार की परीक्षा इसी प्रकार के प्रश्न से आधारित है, इसी प्रकार के टॉपिक से। अगला जो जैसे क्वेश्चन है 3003 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए। देखने में ऐसा लग रहा है कि गुणनखंड, लेकिन ये विभाजन, किसी संख्या विशेष के विभाजन पर आधारित प्रश्न है। तो इस प्रकार आपको ये सोच सकता है, पता भी नहीं चलता हो कि विभाजन पर, लेकिन विभाजन पर आधारित प्रश्न। इसलिए मैंने बोला कि आपकी हर परीक्षा में खासकर एसएससी और बैंक, एसएससी और रेलवे में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं इस पर आधारित प्रश्न। तो ये इन दोनों प्रश्नों को तो हम आगे लेते हैं, ये प्रश्न और प्रश्न हम आगे लेते हैं। अभी तो हम सीधा बेसिस पर चलते हैं, जल्दी से बेसिक कवर कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन पर आते हैं। तो चलिए, संख्या विशेष पर आधारित विभाजन से संबंधित पहला नियम है 2 से विभाजन का नियम। तो 2 से विभाजन का नियम ये है कि प्रत्येक संख्या जो सम होती है वो हमेशा 2 से विभाजित है। वो सिंपल बात, कोई भी संख्या जो सम होगी, सम जानते हैं जिसके अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 हो, कोई भी संख्या जो सम हो वो 2 से विभाजित होती है। तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बताने को है नहीं, इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपसे आता है। अगला है 3 से विभाजन। तो 3 से विभाजन जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। संख्या का अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या हमेशा 3 से विभाजित होगी। ये मत कहिएगा कि जैसे 263 है तो ये 3 से विभाजित हो जाएगा, अंत में 3 है, नहीं, अंत में 3 नहीं चाहिए। संख्या के अंकों की, संख्या 263 है, इसके सभी अंकों का योग, तो 2 + 6 + 3 = 11 और 11 3 से विभाजित नहीं होता है, इसलिए यह संख्या 3 से कभी नहीं विभाजित होगी। लेकिन यदि यहीं पर 343 हम कर दें तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 3 + 4 7 + 3 10 आएगा अंकों का योग, और इस प्रकार ये भी संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं होगी। पर यदि हम यहाँ 3 4 2 कर दें तो अंकों का योग 3 + 4 + 2 आएगा। ये 3 4 7 2 9, ये संख्या
3 से विभाजित होती है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये भी नियम आपके समझ में आ गया होगा और जानते भी हैं आप लोग, और फिर भी मैं एक बार जल्दी जल्दी इनका रिवीजन कर दूं। 4 से विभाजन का नियम क्या है कि जब कोई संख्या 4 से तभी विभाजित होती है जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से विभाजित हो जाए। कोई भी संख्या लीजिए, जैसे 2067, ये संख्या 4 से विभाजन पता करना है, कि ये पता कर लेना है कि ये क्या 4 से विभाजित होती है। ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होती है, क्योंकि 16 चौको 64 होता है, 17 चौको 68, ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी, इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित नहीं होते हैं। लेकिन ये जरा देखिए, ये संख्या, इसके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ये सभी आपके जो रूल है ना बहुत काम आएंगे, वो आपको पता भी नहीं चलता है कहाँ काम आने वाले, लेकिन ये इस पर वर्क कर लीजिए ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। अगला लेते हैं 5 से विभाजन का रूल। तो आप जानते हैं कि 5 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसका इकाई अंक 0 हो या 5। ये बहुत सिंपल रूल है। जैसे 315 है, 4 2 1 0, ये संख्याएं 5 से विभाजित होंगी, अंतिम अंक 5 या 0 हो, अन्यथा वो संख्या 5 से कभी नहीं विभाजित होगी। अब अगला हम लेते हैं 6 से विभाजन का रूल। तो 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होती है जब पहली बात तो सम संख्या हो और दूसरी बात 3 से विभाजित हो। मतलब सम संख्या ही 6 से विभाजित होगी पर वो 3 से भी विभाजित हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई सम संख्या लें, ये एक सम संख्या है पर ये संख्या जो है तो 3 से भी विभाजित है और इसलिए 6 से विभाजित हो जाएगी। ये सम संख्या 3 से विभाजित है इसलिए 6 से विभाजित हो जाएगी। तो 6 से विभाजन के रूल में आप कह सकते हैं कि हमको 6 से विभाजन के रूल में सिर्फ 2 चीजें देखना है। पहली बात तो संख्या सम होनी चाहिए। कोई ये बोले कि इसको बताओ 6 से विभाजित नहीं, आप सीधा बोल दीजिए कि नहीं 6 से विभाजित होगी, क्योंकि एक विषम संख्या है। ये सम संख्या होनी चाहिए और उसके बाद 3 से विभाजित होनी चाहिए। ये संख्या कोई, जैसे ये मैं बोल दूं, ये संख्या ये 3 से विभाजित होगी क्योंकि इसके सभी अंकों का योग 18 है और इसलिए 3 से विभाजित होती है। पर ये संख्या 6 से नहीं विभाजित होगी क्योंकि ये सम संख्या नहीं है। मतलब 6 से वही संख्या विभाजित होती है जो सम हो यानी 2 से विभाजित हो। तो 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। तो ये 2 से नहीं विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो रही है, तो इस प्रकार 6 से विभाजित नहीं होगी। आप या सिंपल कह सकते हैं कि सम हो और 3 से विभाजित हो रही हो। ठीक है, 6 से विभाजन का रूल हो गया आपका। आप देख इसको ध्यान रखिएगा। 7 से विभाजन का रूल क्या होता है? तो 7 से कोई संख्या तब विभाजित होती है जब उसके अंतिम अंक में 2 का गुणा करने पर, लिखा है कि किसी संख्या के इकाई अंक में 2 से गुणा करके प्राप्त परिणाम, जो 2 से गुणा करके प्राप्त परिणाम है उस परिणाम को शेष बची संख्या से घटाने पर, जो शेष बची संख्या उससे घटा दीजिए और फिर जो संख्या प्राप्त हो 7 से विभाजित हो जाएगी, तो फिर वो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे चलिए मैं एक ले लेता हूँ 343। इसके अंतिम अंक, ये अंतिम अंक को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम 6 आ जाएगा और शेष बची संख्या 34 होगी। इसके बाद शेष 34 बचेगी, 34 को 6 से घटा दीजिए, ये 28 होगा और 28 7 से विभाजित हो जाता है, इसलिए ये पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। इस नियम को ध्यान रखिए क्योंकि ये नियम भी आपके बहुत काम आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या, अब ये संख्या है, इसको ये 7 से विभाजन का पता करना है तो पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा और जो बची संख्या उसमें 6 को घटा दीजिए, ये 2 से 71 आएगा। अब ये 7 से विभाजित है कि नहीं, इसके लिए फिर से अंतिम अंक में 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से गुणा करने के बाद बची संख्या 27 में से 2 घटा दीजिए 25, और 25 जानते हैं कि आप 7 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो यदि आपका रूल क्लियर है तो ये सब जल्दी जल्दी माइंड में आते हैं, क्योंकि इसमें 3 से 6, अंतिम अंक 3 है कि 2 से गुणा करके 6, इसमें 6 घटा 2 से 71 जाएगा, 2 से 71 में 1 को गुणा करेंगे 2 आएगा, 27 बचेगा से 27 में 2 घटा देंगे तो 25 आएगा। आप 1 सेकंड बोल सकते हैं कि संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार आप 7 से विभाजन का रूल जान गए। अगला देखते हैं कि 8 से विभाजन। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होती है। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है, फिर भी
जैसे 4096 है, 4096 यदि है तो वो फिर ये संख्या 8 से विभाजित होगी अंतिम 3 अंक। ये अंतिम 3 अंक है, देख लीजिए कि क्या ये 8 से विभाजित होती है। हाँ, 12 96 है, ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होते हैं और इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, अन्यथा नहीं होती। तो इस प्रकार कोई बड़ी संख्या जब हो तो 8 से विभाजन करना हो तो आप सिर्फ अंतिम 3 अंक को विभाजित करके देख लीजिए और कह सकते हैं कोई संख्या 8 से विभाजित होगी, नहीं होगी। ये प्रश्न आपको शायद थोड़ा सा कम दिख रहा हो, मैं साइड में जाता हूँ तो अभी आपको दिखेगा कि जब किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होता है हो जाता है तो वह संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाती है। ये पूरी तरह से 3 जैसा रूल है, जैसा 3 का रूल है सेम वैसे। जब कोई भी संख्या 5179 ये ले लीजिए या 78 ले लीजिए, ये तो यदि इनके 5 1 6 6 7 6 13 13 8 21 ये जो है 21 आ रहा है इनके अंकों का योग, लेकिन 21 9 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन 3 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं एक संख्या कितने कितने से विभाजित, ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके अंकों का योग 21 आ रहा है। ये संख्या सम भी है, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ये संख्या लेकिन 9 से नहीं विभाजित होगी क्योंकि इसके सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, जो कि रूल है। तो इस प्रकार ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आपकी ये समझ में आ गया होगा। अगला लेते हैं 10। आप समझते हैं कि 10 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके इकाई अंक में 0 होता है। कोई भी संख्या जिसके इकाई अंक में 0 हो वही तभी 10 से विभाजित होगी, न तो 10 से नहीं विभाजित होगा। आप सोचे कि हम 75 को 10 विभाजित कर ले, नहीं, लेकिन 80 10 से विभाजित होती है, आप जानते हैं। 11 से विभाजन, तो 11 से विभाजन भी एक महत्वपूर्ण बहुत महत्वपूर्ण रूल है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है आप लोगों के, इसलिए जरा ध्यान रखिए। कोई भी संख्या है उसके सम स्थान मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है, तो सम स्थान ये पहला स्थान है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, सातवां। सम स्थान आ गए 2 4 और 6, इनका योग कर लीजिए और फिर जो बाकी बच रही संख्याएं यानी विषम स्थान 1 3 5 7 इन स्थानों पर आने वाले अंकों का योग कर लीजिए। और इस प्रकार दोनों प्रकार के अंकों का योग, सम स्थान पर आने वाले अंक 2 दूसरे स्थान, चौथे स्थान और छठवें स्थान पर आने वाले अंक का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कर लीजिए। अब फिर दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, किसी में किसी को ले सकते हैं, चाहे सम वाले से विषम वाले का, चाहे विषम वाले से सम को, कोई उससे अंतर नहीं पड़ेगा। तो यदि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए अंतर करने पर, तो हमेशा वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर अभी बता देता हूँ। एग्जाम्पल है 50630। ये 6 अंकों की संख्या है। अब ये 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो इसमें ये जो है विषम स्थान के अंक हैं और ये दूसरा स्थान, चौथा स्थान और छठवां स्थान, 6 अंकों की संख्या है। इसमें दूसरा चौथा छठवां सम, तो विषम इनका योग आ जाएगा 6 5 11 3 14 और 0 इनका 0 और 3 और 0 इनका योग 3 आएगा। इस प्रकार 14 - 3 कर दीजिए तो 11 आ जाएगा और 3 - 14 करेंगे तो -11। लेकिन दोनों ही संख्याएं चाहे 11 और चाहे -11 हमेशा 11 से विभाजित होती हैं और इसलिए इस संख्या ये पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। कोई जरूरी नहीं है 11 ही आए योग, वो जो भी योग आए 11 से विभाजित होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखना। 22 भी हो या 0 हो, 0 तो सभी संख्या से विभाजित होता है। 0 एक ऐसी संख्या जो 11 से विभाजित होता है, 0 एक ऐसी संख्या 5 से विभाजित होता है, 0 एक ऐसी संख्या जो -7 से सब से विभाजित होता है। बस 0 किसी को नहीं विभाजित करता, मतलब 8 5 0 नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैथमेटिक्स में अपरिभाषित है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी संख्या को 0 से विभाजित नहीं किया जा सकता है, मैथमेटिक्स में कोई परिभाषा नहीं है। तो इस प्रकार आप 11 से विभाजन का रूल का कॉन्सेप्ट समझ गए। इस प्रकार अब जो है तो आप 11 से विभाजन का रूल तो समझ गए, आगे जो फिर आगे इस प्रकार संख्याएं तो ऐसा सबका रूल रटना नहीं है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूं, जो वो नियम है पारस्परिक अभाज्य संख्या पर आधारित। तो पहली बात तो पारस्परिक अभाज्य संख्या समझ लीजिए। पारस्परिक अभाज्य संख्या मतलब अभाज्य संख्या एक अलग चीज है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं, आप सब ये जानते हैं।
आप ये मत सोचिए कि 9 और 15 नहीं लिया, 9 15 अभाज्य संख्या नहीं, विषम संख्या लेकिन अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और खुद से विभाजित हो, उसके अलावा किसी से नहीं विभाजित हो। तो ये एक से विभाजित होती है, खुद से, खुद यानी 2 से भी। 3 में भी यही कहानी, एक से विभाजित तो खुद से। इस प्रकार ये सब अभाज्य संख्या है। लेकिन ये जो है 1 से या 9 से विभाजित होती है, इसके अलावा 3 से भी विभाजित होती है, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं है। तो पहली बात तो आप अभाज्य संख्या समझ गए। अभाज्य संख्या के बाद अब आपको समझना है पारस्परिक अभाज्य संख्या। तो पारस्परिक अभाज्य संख्या 2 या 2 संख्याओं से अधिक का पेयर होता है। जैसे 2 और 6 ये पारस्परिक अभाज्य नहीं है, लेकिन 2 और 3 पारस्परिक अभाज्य हैं। तो पारस्परिक अभाज्य वो संख्या कहते हैं उन संख्याओं का पेयर, ये पारस्परिक अभाज्य या सह अभाज्य भी बोला जाता है। पारस्परिक अभाज्य या सह अभाज्य भी बोला जाता है। तो सह अभाज्य भी इसको हम बोल सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में आपस में कुछ भी कॉमन न हो। 2 संख्याएं लीजिए, जैसे लीजिए 8 और 12, तो इसमें आपस में एक के अलावा कुछ कॉमन न हो तो यह सह अभाज्य बोली जाएंगी। लेकिन आपस में एक के अलावा और कुछ कॉमन हो तो फिर सह अभाज्य। जैसे इसमें 2 भी कॉमन है एक के अलावा, 4 भी, यहाँ भी ये 2 और 4 इसमें है, इसमें भी 2 और 4 है, 2 और 4 से ये भी कट जाएगी, 2 और 4 से ये भी कट जाएगी। इस प्रकार ये पारस्परिक या सह अभाज्य नहीं है। लेकिन 8 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये दोनों कोई अभाज्य नहीं, ना 8 अभाज्य संख्या है, 9 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये आपस में सह अभाज्य है। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। तो इस प्रकार सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी 2 संख्याएं जिनमें सिर्फ कॉमन गुणनखंड एक हो, एक, उसके अलावा कुछ दूसरा न हो। इस प्रकार आप बोल सकते हैं कि 12 और 15 सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनमें आपस में एक के अलावा 3 भी गुणनखंड है। लेकिन आप बोल सकते हैं 14 और 15 सहअभाज्य संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में दो कुछ भी कॉमन नहीं एक के अलावा। ये संख्या 2 और 7 से विभाजित होती है, तो ये 2 और 7 से विभाजित, 3 और 5 से विभाजित, लेकिन आपस में इसके गुणनखंड है 1 2 और 7 और 14। इसके गुणनखंड है 1 3 5 और 15। अब आप देख सकते हैं कि इनके गुणनखंड आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। इस प्रकार ये सहअभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। तो ये जो टॉपिक है, ये जो एक महत्वपूर्ण नियम है, ये सहअभाज्य संख्याओं पर आधारित है। तो कोई भी संख्या, अब आप विभाजन किसी भी संख्या से विभाजन यदि आए तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं, बशर्ते आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि वो जो विभाजन है, वो संख्या जो है 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ लीजिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि एक XYZ कोई नंबर है, XYZ कोई नंबर है, XYZ, उसके 24 से विभाजन के बारे में यदि आपको पता लगाना है तो 24 को 2 सहअभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़िए, 3 गुणे 8। ये देखिए, अब आप चेक कर लीजिए कि 3 से भी विभाजित हो रही हो यदि संख्या और 8 से भी, तो फिर वो संख्या 24 से भी विभाजित होगी। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि यदि कोई संख्या 2 गुणनखंडों से विभाजित होती है और वो सहअभाज्य हैं, तो फिर उनके गुणनफल 3 और 8 गुणनफल 24 से भी वो संख्या विभाजित हो जाएगी। लेकिन ऐसा कभी मत कहिए कि जो ये इसका गुणनफल 4 और 6 भी है, तो जो संख्या 4 से या 6 से दोनों से विभाजित हो जाएगी वो 24 से विभाजित, ये गलत है। जैसे जरा देखिए, ये रूल देखिएगा आप, 36 जो है 4 से भी विभाजित होता है और 6 से भी विभाजित होता है, लेकिन 36 24 से विभाजित नहीं होता। पर आप कोई ऐसी संख्या नहीं पाएंगे जो 3 से भी विभाजित हो और 8 से भी विभाजित हो और वो 24 से विभाजित ना हो, कभी नहीं पाएंगे आप। यदि आपको लगे कि हम पा सकते हैं तो वो ढूंढ के बताइएगा, आप मैथमेटिक्स से पूरा नियम ही बदल देंगे, इसलिए ऐसा नहीं है। तो सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा पर इसी से आधारित प्रश्न आते हैं। लेकिन हाँ, ये इसका जो रूल है वो जो पीछे पढ़ चुके हैं उसी पर डिपेंड है। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए अब सीधा प्रश्न में आते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। यदि 11 अंकों वाली संख्या, ये 11 अंकों की कोई संख्या है, सॉरी यहाँ 5 था, ये 11 अंकों की कोई संख्या है, इस ये 72 से विभाजित होती है, बोल रहा है 72 से विभाजित होती है। तो मतलब ये 72 से विभाजित होती है, तो आपको ये वैल्यू बताना है इसकी वैल्यू क्या हो। मतलब इस संख्या में जो 11 अंकों की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंकों की ये संख्या है। इस संख्या को पहले हम लोग लेते हैं 5 6
7 5 6 7 8 x 4 3 6 4 3 2 6 7 y। ये 11 अंकों की संख्या है, ये 72 से विभाजित होती है। तो 72 से विभाजित होगी तो वो रूल लगाकर हमको पहले x और y की वैल्यू बताना है। तो 72 से हमने बताया कि 72 से वही संख्या विभाजित होगी जो 8 और 9 दोनों से विभाजित हो, क्योंकि 8 और 9 सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य हैं, इनमें आपस में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार ये 8 और 9 है, तो इनमें सबसे पहले ये संख्या 8 से विभाजित होगी और 9 से विभाजित होगी, तो दोनों, तो 8 से विभाजन का रूल हमने बता दिया। सबसे पहले इसको पकड़ लीजिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 अंकों को विभाजित करके पता करना है 8 से विभाजित होगी नहीं, तो इससे हमको y को मिल जाएगा और फिर हम सबका ऐड कर देंगे तो 9 को विभाजन से पता कर लेंगे। तो पहले 6 7 y को हमको 8 से विभाजित करना है। तो आप जानते हैं कि 8 टाइम 64 और ये 3 आएगा और फिर ये y यहाँ जो अंक होगा वही पता करना, तो y लिख लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि अभी सिर्फ 3 से में यहाँ 31 आएगा, तो 32 आएगा, 33 आएगा, 34 आएगा, 35 36 37 38 39 यहीं तक आएगा, उसके बाद 40 आएगा, तो यहाँ है नहीं 3 है। इस प्रकार आप जानते हैं कि यहाँ सिर्फ 2 आएगा नहीं 32 आएगा, तभी संख्या 8 से विभाजित 8 चौक 32। इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि y = 2 होना चाहिए। 8 के विभाजन से आपने बोल दिया कि y = 2 होना चाहिए, तो अब आपको समझ आ गया कि यहाँ पर y = 2 होना चाहिए। तो ठीक है, 2 हो गया। अब आप 9 से विभाजन है तो सबका ये एडिशन कर दीजिए। 5 6 5 11 7 18 18 8 26, इसको छोड़िए अभी, 18 8 26 26 4 30 30 3 33 33 2 35 35 6 41 41 7 48 और इसका वैल्यू 2 आ चुका तो 50। तो ये इसका एडिशन कर रहे हैं तो 50 + x आया। अब ये संख्या 9 से तभी विभाजित होगी जब यहाँ पर ऐसी x स्थान पर हो कि 9 इसका योग 9 से कट जाते हैं। यहाँ पर यदि 4 रख देंगे तो 50 + 4 = 54 हो जाएगा और इस प्रकार ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ यदि 9 हो, x स्थान सारी 4 हो, तो इस प्रकार ये संख्या यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2 आ जाएगी और संख्या बन जाएगी 5 6 7 8 4 4 3 2 6 7 2। ये संख्या जो है तो 8 से विभाजित हो जाएगी और 9 से विभाजित हो जाएगी और इस प्रकार वो 72 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन ये रूल लगाकर हमने चेक कर लिया कि x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, फिर हम यहाँ पर रख देंगे, फिर तो कुछ बचता नहीं है इस क्वेश्चन में। 5 × 4 5x है, 5 × 4 और प्लस 8 × 2 = 36 आएगा, √36 = 6। इस प्रकार ये आपका आंसर, इसमें एक ऑप्शन ये दिया है जो परीक्षा में आया है आपकी SSC के पिछले सालों के पेपर में आया है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, यदि 8 अंकों वाली एक संख्या, अब ये एक 8 अंकों की संख्या है जो आपको ये दी हुई है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये एक संख्या है। संख्या को हम फिर से लिख लेते हैं 3 5 x 2 4 9 y और 0। ये संख्या है, इसमें x y 2 अंक गायब है, इसको आप बताइए। ये बोल रहा है 24 से विभाजित होती है, तो x - y बताइए। यहाँ पर एक शर्त दी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर से SSC में आया था, आपका CGL में आया था, थोड़ा कठिन है। मैंने बोला कि जैसी परीक्षा होती है उसके हिसाब से उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको बेसिक क्लियर अभी आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। आप लोगों की जिनमें किसी की प्रैक्टिस होगी बहुत सेकंडों में हल कर सकते हैं। ये मैं तो अभी हिसाब से ले रहा हूँ कि बच्चों को सब समझ आए। अभी मैं प्रैक्टिस सेट लूंगा इस टॉपिक का तो बहुत फास्ट करवाऊंगा। तो इस प्रकार अभी तो मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ कि सबके समझ में आए। तो ये संख्या 24 से विभाजित होगी, ये संख्या 24 से विभाजित होगी। ये संख्या तभी 24 से विभाजित होगी जब 3 और 8 से विभाजित होगी। 4 और 6 से मत कह दीजिएगा ना, 2 और 12 से कह दीजिएगा, क्योंकि इनमें ये आपस में सहभाज्य संख्या नहीं, ये सहभाज्य संख्या है। तो 3 और 8 से तभी विभाजित होगी जब 8 से तब विभाजित होगी जब हमको अंतिम 3 अंक हम रूल पढ़ चुके हैं। तो 9 y और 0 को हम 8 से पहले विभाजित करें। ये सब फटाफट आपकी परीक्षा में होगी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सब पढ़ाने नहीं जाना है आपको, यहाँ ये आप फट से कर लेंगे, ये भी सब नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया। अभी आपको ये यहाँ पर ये चूंकि 0 आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप क्या रखें, 8 दूना 16, यहाँ पर यदि मतलब 22 स्थान पर यदि 6 रखा जाए तो
ये यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, कट जाएगा और फिर 0 आएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये दूसरी संख्या से पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि अब आपकी कोई संख्या रखेंगे यहाँ पर 0 आएगा। ये संभव इसलिए नहीं है कि 0 जब कोई संख्या 1 के साथ यहाँ पर मान लीजिए कि आपने 7 रख दिया तो यहाँ से 1 आ जाएगा। 8 जो है मान लीजिए यहाँ 7 हो तो यहाँ नहीं कटेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 8 से कटेगा नहीं। अगर यहाँ 8 रख दिया तो 2 आ जाएगा, यहाँ 9 रख दिया 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 या 20 या 30 एक संभावना बनती, लेकिन ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होने वाली थी, इसलिए यहाँ पर 6 ही एक संख्या है जो रखेंगे आप। यहाँ पर 7 रखें, 7 रखेंगे तो 10 बचेगा शेष, यहाँ पर 8 रखेंगे तो 20 बचेगा शेष, यहाँ पर 9 रखेंगे तो 30 बचेगा शेष। लेकिन अंत में जब ये 10 20 30 यहाँ शेष बचेंगे तो 8 से विभाजित नहीं होंगे। लेकिन यदि यहाँ पर 6 आप रख देंगे तो ये कट जाएगा, फिर 0 आएगा, इसको ले लेंगे और यहाँ पर भाग नहीं जाएगा एक बार, तो इस प्रकार यह आएगा। और यहाँ इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यहाँ 6 रख दे तो 960 हो जाएगा, तो 960 और 12 96, इस प्रकार यहाँ पर 22 के स्थान पर क्या आ गया, 6, 22 के स्थान पर 6 आ गया। इस प्रकार ये 6 आ गया। अब फिर से 8 से विभाजन के आधार पर आप निकाल लीजिए 22 के स्थान से। अब इन सब का योग करना है तो 5 3 8, इसको हम छोड़ते हैं अभी, 5 3 8 तो 10 4 14, 14 9 23 और 23 6 29, यहाँ 6 चाहिए, 23 29 और ये 0, तो ये आ गया 29। अब प्लस ये x। अब हमको यहाँ पर x की वैल्यू ऐसी रखना है कि इन सब का ऐड करें तो 3 से विभाजित हो जाए। तो x स्थान पर हम 1 भी रख सकते हैं, 1 रख देंगे 30 हो जाएगा, ये वैल्यू 30 हो जाएगी, 3 से विभाजित होता है। तो फिर x बराबर 1, अब y बराबर 6, लेकिन ये तो x प्लस y 7 आएगा। ये बोल रहा है कि x प्लस y 10 से बड़ा हो, यहाँ पर इसलिए मैंने बोला थोड़ा टफ कर दिया गया। आपको कंडीशन दे दी है कि x प्लस y की वैल्यू 10 है, यहाँ पर जो 2 डिजिट्स हैं उनका योग करें तो 10 से ज्यादा है, इसलिए x इक्वल टू 1 तो यहाँ चलेगा नहीं। अब ये 3 से कब विभाजित होगी, जब हम x इक्वल टू 4 रखेंगे। जब 4 रखेंगे तो ये 33 हो जाएगा, ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। और इस प्रकार ये पूरी संख्या यहाँ 3 रख देंगे, और यहाँ तो 22 इक्वल टू 6 आ चुका है, तो भी संख्या ये 3 और 8 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यदि हम यहाँ 3 रख देंगे तो x प्लस 22 जो है तो 9 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा तो फिर से प्रॉब्लम ये है कि x प्लस 22 10 से बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार हम यहाँ 4 भी ले सकते हैं। अब हम x बराबर 7 रखते हैं तो 29 और 7 36 हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ 7 रख दें x के स्थान पर 7, तो ये हो जाएगा 36, और 36 भी 3 से विभाजित होती है, तो x इक्वल टू यदि हम 7 रख देंगे तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि x प्लस y जो है तो 6 प्लस 7 यानी 13 आएगा, और 13 10 से बड़ा है, x प्लस y का योग 13 से बड़ा हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमको x इक्वल टू 7 लेना पड़ेगा और y इक्वल टू 6, तो ये x माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 6 यानी 8। इस प्रकार आपने देखा कि ये प्रश्न एक अच्छा प्रश्न था और बड़े आसानी से आपने हल कर लिया, इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। नियम को ध्यान रखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि 99 अंकों वाली एक संख्या n के दोनों अंत वाले अंक 1 1 हैं और n 11 से विभाजित होती है, मतलब n कोई संख्या है। सबसे पहली बात तो n कोई संख्या है और 99 अंक की है, मतलब इसमें टोटल अंक 99 है, ये मतलब है। लेकिन टोटल अंक 99 शुरू में और अंत में 1 है, तो इसके बीच वाली संख्या जब कभी ऐसा प्रश्न आए तो हमेशा इन दोनों का योग जो भी होगा, इसका इन दोनों का योग 2 है, इसलिए आपका आंसर ये होगा, ये 60 टिक है। और यदि आप कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना चाहें तो भी कर सकते हैं, 11 से विभाजन का रूल लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को जब 984 से जोड़ा जाता है तो एक संख्या जो मिलती है वो 13 20 7 मिलती है, जो कि 11 से विभाजित है। तो a प्लस b की वैल्यू बताइए। तो आप इनके लिए मैं होमवर्क नहीं छोड़ता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये परीक्षा में आपके एसएससी में आया हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। पर आपका नियम रूल कायदे पता हो तभी आसान होता है, नहीं था कुछ नहीं आसान होता है। तो इस प्रकार यदि आपको अभी रूल पढ़े हैं उससे आपको हम उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। तो वो क्वेश्चन ये है जो हमने शुरू में लिया था, इस क्वेश्चन को आप कीजिए, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप खुद करेंगे
तो आपका होमवर्क अच्छा होगा और आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप खुद कीजिए और यदि आपके नहीं समझ में आता है तो हमसे कमेंट बॉक्स पर जाकर पूछ लीजिए। ये इसका वैल्यू क्या होगी, ये है यहाँ पर ए बी, तो ये आप खुद कीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन इन रूल्स पर आधारित है, इसलिए मैं इनको छोड़ रहा हूँ, थोड़ा आपको दिमाग की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा एकदम अलग है, लेकिन है विभाजन रूल पर। 3003 के सभी अभाज्य गुणनखंडों का योग बताइए। मतलब ये आपकी परीक्षा में आया हुआ है एसएससी में, लेकिन इसको कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज तो इसको देखिए ये संख्या किससे विभाजित होती है। तो जो रूल पढ़े उसमें क्लियर दिखता है कि संख्या 3 से विभाजित होती है, क्योंकि इन सभी अंकों का योग 6 हो जाएगा। ये संख्या 3 से विभाजित होती है, तो 3 से विभाजित होती है तो पहले इसको 3 से विभाजित कर दीजिए, 3 एक संख्या हो गई, या बाकी 3 से विभाजित करेंगे तो 1001। अब ये संख्या फिर किससे विभाजित होती है, तो आप जरा देखिए इसको देखें तो ये संख्या 7 से विभाजित होती है। क्यों? क्योंकि 1001 इसमें 2 का गुणा कीजिए तो 2 आ जाएगा, 100 में 2 को हटा दीजिए तो 98 आ जाएगा, और 98 7 से विभाजित होता है क्योंकि 14 से 98, इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित होती है। तो यहाँ पर 3 चाहिए, तो ये 3 कर देंगे तो ये कार्य ये हो जाएगा। और ये यदि आप जानते हो ये संख्या 11 से विभाजित है, क्योंकि इन दोनों का योग 4 आ जाएगा, इसका 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, इसलिए संख्या 11 से विभाजित है। तो जब 11 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पर 13 बचेगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि इसको हम गुणनखंड बड़े आराम से कर सकते हैं, बशर्ते हमको रूल पता होने चाहिए, किस रूल से हमको इसका गुणनखंड निकालना है। तो ये आपका पता हो गया। और ये सभी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या यदि आप जानते हैं, इसलिए पूछ रहा है कि अभाज्य संख्या जो गुणनखंड आए अभाज्य गुणनखंड में कीजिए। तो पहली बात ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, और दूसरा उनका योग बता दीजिए। तो फिर आप बता सकते हैं 3 + 11 + 13 + 7 इक्वल टू 13 7 20 11 31 34। इस प्रकार आपका उसमें एक विकल्प 34 था, ये आंसर हो जाएगा 34। तो इस प्रकार बच्चों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखा होगा। यदि पूरा नहीं देख रहे हैं तो आपके कॉन्सेप्ट में जरूर प्रॉब्लम आएगी, आपको परीक्षा में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको पूरा देखिए, अच्छे से देखिए, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।